आइए हम आपका स्वागत करते हैं सर्वजन न्यूज की तरफ से। और आज हम लोग दोबारा एक ऐसी शख्सियत के पास बैठे हैं जिसे पूरे देश की तरफ से प्यार मिला है। अभी इन्होंने ज्योति मौर्य के केस पे इन्होंने बहुत अच्छा बयान दिया था, जिसके पूरे देश में लोगों ने बधाइयां दिया और लोगों ने शुभकामनाएं दी। और यहाँ तक कि ज्योति मौर्य के समाज से, यानी मौर्य समाज के काफी लोगों ने इनका वंदन अभिनंदन किया है। तो मैं दोबारा सिंह साहब के पास आया हूं आज एक ऐसे मुद्दे को लेके, जिस मुद्दे को लेके पूरे देश में, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में चर्चाएं हो रही हैं और इस समय पूरा मीडिया, पूरे हिंदुस्तान की निगाहें उस केस पे लगी हुई है। वो है सीमा हैदर का केस। तो सिंह साहब, मैं शुरुआत यहां से करता हूं। आपका पहली बात मैं वंदन अभिनंदन करता हूं। शुरुआत में ये करता हूं कि एक सीमा हैदर जो 4 बच्चों के साथ पाकिस्तान में रहती थी, पहले वो दुबई पहुंचती है, दुबई के बाद वो नेपाल पहुंचती है वहां से, और नेपाल से बहुत आसानी से वो हिंदुस्तान पहुंच जाती है। और हिंदुस्तान में दिल्ली और गाजियाबाद से बिल्कुल नजदीक वो अपने आशिक के यहाँ आती है, अपना धर्म भी परिवर्तन कराती है और उससे शादी कर लेती है। तो आप क्या कहोगे? देखिए, एक मुद्दा जो ये आया है उससे भारत के कुछ लोग मजहबी तौर पर बड़े खुश हैं और कुछ लोग मजहबी तौर पर बड़े नाराज हैं। उन लोगों को मैं कह देना चाहता हूं, राष्ट्रीयता के साथ जुड़ना चाहिए। और जब भारत की सानिया मिर्जा, जिस पर हमारा बहुत बड़ा खर्चा हुआ और वो किसी तरह से बहुत बड़ी खिलाड़ी बनी, लेकिन उसने भी राष्ट्रीयता का उल्लंघन करते हुए, इतने मुसलमान भी इस देश में थे और पाकिस्तान में शादी कर ली, वो भी मेरे लिए दुख का विषय था। अगर उसके जवाब में एक परेशान युवती ने अगर हमारे किसी लड़के से प्यार का इजहार किया है पबजी खेलते हुए, और ये उसने अपने पांव बाहर कर लिए और पाकिस्तान से नेपाल होते हुए भारत पहुंची है, और हमारे बगल में यहाँ से 15 किलोमीटर रबूपुरा है, रबूपुरा में है, तो हम तो उसका पहले स्वागत करते हैं। और सबसे बड़ी बात, भारत के प्रति आत्मसमर्पण और इस धर्म के प्रति आत्मसमर्पण किया है, ऐसा तो हुआ नहीं। सानिया मिर्जा अगर भारत के मुसलमानों से भी शादी कर लेती तो मैं उसको धन्यवाद देता, लेकिन हमारा खा पी करके, हमारी खिलाड़ी बन करके उसने जो किया वो उसको किसी ने नहीं कहा, लेकिन मैं सुन रहा था कुछ मजहब के लोग उसको दोषी कर रहे हैं। क्यों? मजहब के नाम पर कोई भी परिंदा को कहीं पर भी उड़ सकता है। हम तो मानव हैं और फिर भी हम ऐसी स्थिति रखते हैं, और परिंदा तो अपने प्यार के लिए कोई हमेशा छूट रही है। हकीकत आज अनादिकाल से प्यार पर भारत ने कभी पाबंदी नहीं लगाई है, और जब जब प्यार पर पहरा हुआ है, प्यार उतना ही गहरा हुआ है। हम लोग सुनते हैं, जानते हैं, तो ये प्यार उसका और गहरा हो गया है। अब भारत के लोगों के प्रति भी प्यार हुआ है, वो उसके प्रति, अपने आशिक के प्रति तो हुआ ही है, सचिन के प्रति। और वास्तव में सचिन एक साधारण बालक, उसने इतिहास रचा है, उसको भी धन्यवाद है। सिंह साहब, आपकी बात बिल्कुल सही है, मैं आपकी बातों को हम लोग बिल्कुल ओके करते हैं। लेकिन ये क्या एक रास्ता नहीं है कि लोग दुबई पहुंचेंगे, दुबई से क्या बोलते हैं पाकिस्तान, और पाकिस्तान से बहुत आसानी से हिंदुस्तान? तो क्या देश की सीमा के लिए खतरा नहीं है ये बात? देखिए, हमारे, ये मैं नहीं कहूंगा, हमारे फौजी लोग, हमारे बीएसएफ के लोग बड़े ढंग से काम करते हैं। इतना बड़ा सीमा की व्यवस्था रहता है कि कहीं कहीं गलती हो जाती है, छूट जाता है। और यही नहीं, मैं तो इस बात के लिए दुर्भाग्य महसूस कर रहा हूं कि गलत हुआ है, लेकिन रोहिंग्या हजारों की संख्या में आ गए। 1971 में इतने ज्यादा बांग्लादेशी हमारे पास आ गए कि आसाम में केवल प्योर हिंदू था, पूरे वहां बस करके अपने नखड़ेबाजी और गुंडई दिखाते हैं, पूरे देश में आ गए। उसके बाद रोहिंग्या, वो जो बर्मा को के लोगों को तंग करने लगी, वो यहाँ आ गए। और रोहिंग्या के लिए भी हमारे अपने भाई, भारतीय भाई जो दूसरे मजहब से हैं, उनके लिए रोते हैं, मरते हैं। अगर कोई प्यार का परिंदा हमारे पास आ गया तो उसका क्या दोष है? उसको अपनाना हमारी संस्कृति बनती है, जैसा हमारा संस्कृति रही है, हमारी विकृति नहीं बनती। लेकिन ये भी मैं नहीं कहता हूं, पहले उसकी जांच हो, अगर थोड़ी सी भी कमी पाई जाए, लेकिन एक उसमें कला है जिसके बात को देखकर हम लोग को भी धोखा खाते हैं। उसके आवाज में कोई भी पाकिस्तानी आवाज नहीं है, और जैसे वो कहती है कि मैं 5वीं पास हूं, उसका भी झलक नहीं है। एक बहुत ही योग्य लड़की सी, औरत सी महसूस हो रही है। इसको देख करके लगता है कि वो कहीं कहीं
जासूस न हो, इस बात का भय बना हुआ है। अगर जासूस की थोड़ी सी भी बात हो, अगर कोई दिखती है तो उस पर ये काम किया जाए। अगर भारत में रहती हो तो हमारी पुलिस की निगरानी में रहे, हर रोज कोई उसका मोबाइल निगरानी में रहे, उसकी बातें, उसके घर के लोग, सचिन भी निगरानी में रहे, क्योंकि देश पहले है और ये प्यार मोहब्बत का रास्ता और ये हमारा बाद में है। सिंह साहब, जैसे आपने जो कहा कि उसकी बातों में बिल्कुल कहीं कोई एक अनपढ़ महिला का झलक नहीं आता, 5वीं पास तो मुझे अनपढ़ ही मैं कहूंगा। वो अंग्रेजी बोलती है फराटेदार, तो कहीं ना कहीं कोई साजिश तो नहीं है ये? देखिए, कभी कभी लोग पढ़ें या न पढ़ें और बड़े जानकार हो जाते हैं, माहौल मिलता है, और माहौल नहीं मिलता तो हमारी पत्नी भी इंटर पास है उस समय की और उसको कुछ समझ नहीं है, और वो पबजी खेलने का काम तो हम लोग भी नहीं जानते। अब पबजी खेलते खेलते इस भारत के सरहद को पार कर लिया, तो उसको भाई मैं एक चालाक महिला मानता हूं। अब भारत के प्रति स्नेह भी मानता हूं जो सचिन से किया। सचिन से चालाक है, सचिन से भी तेज है, मैंने उस बात को देखा। लेकिन फिर भी अगर कोई उसमें कमी नहीं है, देश के प्रति समर्पित है, और पाकिस्तान के प्रति उतनी समर्पित नहीं है, हमारे देश से स्थिति सही रखती है, तो मैं उसका स्वागत करना चाहता हूं। हमारे देश के लोग भी स्वागत करना चाहते हैं। रबुपुरा के लोगों से भी हमने बातचीत की है, वो लोग भी स्वागत करते हैं। लेकिन उन लोगों ने भी कहा है कि किसी भी प्रति, अगर देश के प्रति कोई भी लाकुला पाया जाता है और उसकी सारी बात जो है जब्त रखी जाए, कोई भी कमी हो तो हम स्वीकार नहीं करेंगे, अपनी उसको बहुत स्वीकार नहीं करेंगे। एक बात और कह देना चाहता हूं, ये तो हमारा संस्कार भी हो गया है। हमने सोनिया गांधी भी विदेशी थे, स्वीकार किया, वो भी एक तरह का प्यार का मामला था राजीव गांधी जी से, और संजय गांधी की वाइफ मेनका गांधी भी प्यार के मतलब, खैर वो तो देश में ही था, तो प्यार तो चलता रहा है, देश और विदेशों से भी रहा है प्यार, हमारी संस्कृति है। लेकिन कोई कमी न पाई जाए, देश के प्रति किसी प्रकार की कमी न बर्दाश्त की जाएगी, न उसको महसूस किया जा सकता। सिंह साहब, आप हमेशा सच बोलते हैं और विद्वान आदमी भी हैं, कवि भी हैं, तो एक मैं आपसे एक सवाल और पूछूंगा। जो इन सब ये जो पूरा की पूरी कहानी आपके सामने आई है, इसमें एक चीज बिल्कुल कॉमन आती है, वो है नेपाल बॉर्डर। आज एक ये जो है, इस केस के माध्यम से ये पता लगा है कि लोग, पाकिस्तान के जो आतंकवादी हैं या वो लोग हैं, वो बहुत आसानी से दुबई के रास्ते नेपाल और नेपाल के रास्ते हिंदुस्तान में दाखिल हो सकते हैं। चलो सीमा हैदर का चलो प्यार का मामला है, अभी तक ऐसा लगता है कि प्यार का मामला है, लेकिन अगर किसी का कुछ एक अलग मानसिकता हो तो ये नेपाल वाला मैं एंगल आपसे पूछना चाहता हूँ कि नेपाल में सख्ताई क्यों नहीं है? देखिए, वो चाहे प्यार का मामला हो चाहे किसी तरह का मामला हो, बिन अवैध रास्तों से, अवैध ढंग से हमारे भारत में आने की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। अब रही पाकिस्तान से वहां पर नेपाल आने की बात, नेपाल से अनादिकाल से हमारा रोटी बेटी का संबंध है। उनकी लड़कियां हमारी बेटी हैं, उनके साथ खान पीन खाना हमारी संस्कृति है। वो हिंदू हैं, और हिंदू ही नहीं बड़े सभ्य लोग हैं, ये हम लोग मानते रहे हैं। लेकिन 15-20 साल से उनमें विकृति आई है, और भारत में कब कहाँ घूम रहे हैं, कहाँ नौकरी कर रहे हैं, हम लोग पूछते नहीं है। ये हमारी भारत के, उनके पूरी सीमा रेखा की निगरानी हम करते हैं। उनके लिए बाढ़ का पानी को खोल देते हैं, हमारा देश में बहुत चेहरा नुकसान होता बह जाता है, हम बोलते नहीं, हमारे छोटे भाई है, हमारे दिल के दरिया हैं, हम उनको कुछ नहीं बोलते। लेकिन वो गलती कर रहे हैं। अभी काला पानी की बात को कह रहे थे कि ये नदी है, वो नदी, कुछ नहीं, उनका जितना था हम लेते नहीं, हम उनको कब जब चाहते ले लेते नहीं, ऐसा नहीं है। वो उनकी सीमा सुरक्षा करते हैं, हमारी पुलिस, हमारी मिलिट्री उनकी सुरक्षा करती है। उनके बहाव की व्यवस्था को हम अपने आत्मसात कर लेते हैं, परेशानी से रहते हैं, उनको परेशानी। अगर पाकिस्तान के सहारे फिर भी कोई आता है, और चाहे किसी दुबई से किसी तरह से कोई आता है, तो भारत स्वीकार नहीं करेगा उसको। निश्चित रूप से सख्त उसके नियम बनेंगे, और हमारे वीजा जो है ज्यादा तंग करेंगे वो, तो हमारा नेपाल से भी वीजा हो सकता है। भारत की इस समय जो व्यवस्था है, हमारे प्रधानमंत्री जी और हमारे योगी जी इस तरह के बर्दाश्त नहीं। इस देश में कुंठा भरा हुआ है, वो प्यार का कुंठा नहीं है। प्यार के परिंदों को तो हम हमेशा छोड़ते हैं, लेकिन उसका ढंग दूसरा होना चाहिए था, तो और उसका रास्ता दूसरा होना चाहिए था। वीजा करके आती, भारत के रास्ते आती, लेकिन ऐसे अनर्गल लोग भी, गुंडे मवाली भी आ जाते हैं, फिर भी उसका स्वागत है।
अच्छा सिंह साहब, क्या बोलते हैं, उसे लेकर पाकिस्तान में हलचल है और पाकिस्तान के भी पत्रकार जो है इस चीज में निशाना साध रहे हैं, तो क्या कहोगे? यानी वो पाकिस्तान के भी के ही लोगों को वो घेर रहे हैं इस मुद्दे पे। देखिए, पाकिस्तान के लोगों को घेरे या ना घेरे, तो पाकिस्तान के लोगों का ये प्यार से लेना देना तो है, लेकिन मजहबी प्यार से लेना देना है। उनके मजहब के किसी व्यक्ति का हिंदू लड़की से प्यार हो जाए तो उसको जबरदस्ती अपना लेते हैं। प्यार एक तरफा भी हो तो अपना लेते हैं। किसी घर में सुंदर लड़की हो जाए उसको अपना लेते हैं, उनको तो बहुत बढ़िया है। लेकिन हमारे पबजी खेलते हुए किसी बच्चे ने उनके घर की औरतों से या लड़की औरतों से अगर वाकिफ हो गया, एक दूसरे से परिंदे मिलने चाहते हैं, तो उनके लिए बहुत बड़ी दिक्कत है। अभी कभी कभी पाकिस्तान में भी अच्छे लोग हो सकते हैं। अभी आरजू की बात सुन रहा था मैं, आरजू ने कहा ये तो कौन सी वो धमका रहे हैं कि हिंदू मंदिर तोड़ देंगे, वो तो जो मन करे करते ही है। हिंदुस्तानी लड़कियों हिंदू लड़कियों घर से उठा लेते हैं, हिंदू लड़कियों से जब मन करे शादी कर लेते हैं, मजहब बदलवा देते हैं, वो तो जो मन करे करते हैं। हम लोग भी डरे नहीं है, हम लोग चुपचाप रहते हैं कि चलो उस देश का मामला है जैसे निपटे। लेकिन हमारा देश का मामला है, हमारे धर्म का भी मामला है। उस लड़की ने मुस्लिम धर्म को सहर्ष त्याग करके और हिंदू बन गई है और तुलसी जल पी ली है, पूजा करने लगी है, सूर्य भगवान को जल दे रही है, भी देखा मैंने। और यही नहीं, और हरिद्वार नहाने को कह रही है और बड़े सहर्ष ढंग से हिंदू बनी है, तो उसका स्वागत है। यही नहीं, एक हमारे मित्र थे, नाम नहीं लूंगा, उनकी 3 लड़कियों ने हिंदू बन करके हिंदू लोगों से शादी कर ली। मैंने पूछा, अच्छा वो मुस्लिम थे, शायर भी थे, तो मैंने पूछा उनकी लड़कियों से कि बेटी तुम लोगों ने हिंदू में शादी क्यों की? तो उसने कहा अंकल, हिंदू में शादी करने से सिक्योरिटी और सिक्योरिटी रहती है, और ये तो अभी शादी करें कब 10 दिन 20 दिन 1 महीना 5 महीना 5 साल 10 साल 20 साल बाद फिर ये तलाक दे दें, फिर उनके अब्बू के साथ रहो, उनके मामू के साथ रहो, कहीं खोजते फिर वो आदमी जिसके साथ फिर तुम रहो, और उसके बाद फिर अपने पति के साथ आओ या कहीं जाओ। ये तो बड़ा ही बच्चों के खेल से भी बुरा है। इसलिए हम लोग कोई भी चालाक और पढ़ी लिखी लड़की इस तरह के जलालत में पढ़ना नहीं चाहती। इसलिए अगर भारत ये खोल दे रास्ता, पाकिस्तान के लोग सुन लें, हम मजहब के लोग सुन लें, तो पाकिस्तानी और ये मुस्लिम लड़कियां सभी हिंदू लड़कों से शादी कर लेगी। तो पहले इसीलिए हमारे मोदी जी कहते थे कि ये 3 तलाक नहीं चलेगा, लड़कियों को भी ढंग से रहने दो। हम मोदी जी की बात का समर्थन करते हैं, अपनी हिंदुस्तानी लड़कों के पक्ष में लड़कियां आती उनका भी स्वागत करेंगे, इसलिए नहीं मजहब के, तो उनका जीवन तो सुखी रहे जैसे वो शायर साहब की लड़कियां सुखी है। सिंह साहब, आखिरी सवाल पूछूंगा। पबजी, ये केस आने के बाद मैंने सुना है कि बहुत से ऐसे लोग जिनकी शादियां नहीं हो रही है, या बहुत से ऐसे लोग हैं जो क्या बोलते हैं प्यार की चाहत में रखते हैं, वो पबजी पे आ गए, पबजी खेल रहे हैं। तो ये पबजी का जो इतना क्रेज दोबारा एकदम लौट आया है, ये क्या है? देखिए, वो तो लोग देखा देखी करते हैं, किसी को गन्ने के खेत में ज्यादा आमदनी तो गन्ना बोना शुरू कर देते हैं। ये प्यार का काम बहुत ही हार्ड है, हम लोगों ने भी देखा है। और अभी एक हमारे शायर कहते थे कि ये इतना हार्ड काम है, सब फैसले होते नहीं सिक्के उछाल के, प्यार का मामला है जरा देखभाल के, मोबाइल के इस दौर के आशिकों को क्या पता लिखते थे खत में कलेजे निकाल के। तो ये व्यवस्था है, कितना हार्ड काम है। लोग रात भर चिट्ठियां लिखते बुझा जाते थे, कोई पटता नहीं था, कोई लड़की पटती नहीं थी, लड़कों को लड़की नहीं पटती थे, लड़कियों को लड़के नहीं पटते थे, ये माहौल था। अगर कोई पट करके यहाँ तक आ गया है पबजी से, तो ये नहीं कि पबजी जो है प्यार के परिंदों की परवरिश करता है। प्यार के परिंदों की परवरिश पबजी नहीं करता है, वो आत्मा में बसता है, और तभी कोई व्यक्ति सफल होता है। वो बच्चे सफल हुए हैं, लेकिन हमारी सरकार इस पर नियत रख रही है और सही फैसला होगा। मोदी जी निश्चित रूप से स्वागत करेंगे। मोदी जी लड़कियों के प्रति समर्पित हैं, 3 तलाक के खिलाफ हैं, और पाकिस्तान में अभी भी वही हो रहा है, दलालत हो रहा है। हिंदू लड़कियों को जबरदस्ती पकड़ करके मुस्लिम बना करके और उनके साथ वही किया जाता है, घिनौना काम। ये पहले घिनौने काम को छोड़े, अब प्यार का परिंदा जहां से भी शादी करता है। हमारे राजीव गांधी तो इटली से कर ली, हम स्वागत किया।
हम लोग तो इसके बात है, आज भी वो है और भारतीय मैडम बन करके हैं और उनकी भी प्रशंसा करूंगा। भारतीय साड़ी जब बांधती है तो लगता है हिंदुस्तानी लड़की, कोई हिंदुस्तानी औरत कोई साड़ी बांध रही है, बहुत बहुत सलाम है उन लोगों को। लेकिन हम प्यार के परिंदों को कभी धोखा नहीं देते, इसलिए वो आई है कि भारत के लोग धोखेबाज नहीं है। हम सोनिया गांधी को रख रहे हैं बहुत दिन से और हमारी मालिक भी बन सकती है वो, ऐसी जगह पर आई तो हमने कभी नहीं कहा। हमने तो सबको, विश्व के सारे लोग जो अच्छे हैं, मदर टेरेसा को पूजा कर दिया, जहां जर्मनी में उसको पूछा नहीं गया। हम लोग तो वैसे नहीं है, हम लोग तो सबकी, अच्छे लोगों की पूरे विश्व में कोई भी कोई हम पूछते हैं, हम लोग इस तरह के नहीं है। हमारी संस्कृति महान है, हमारा देश महान है, हमारी सोच महान है और आज के जो नेता हैं वो सर्व नेता हैं, पूरे विश्व के नेता हैं। इसलिए कि हमारी महान सोच को मजबूत करने में, जागृति दिलाने में, जागरण दिलाने में उनका बहुत बड़ा हाथ है। तो सिंह साहब, मैं चाहता हूं कि ये जो आखिरी इंटरव्यू का जो समापन है वो आप एक जो है अपनी शायरी से करो। शायरी की क्या बात है, ये लोग छोटे छोटे जोटी बात करते हैं। कौमों को कबीलों में मत बांटिए, कौमों को कबीलों में मत बांटिए, इस सफर को मीलों में मत बांटिए। एक नदी की तरह है हमारा वतन, इसे तालों और झीलों में मत बांटिए। ये हिंदू मुस्लिम की बात नहीं, जात पात की बात नहीं, ये प्यार के परिंदों को हमेशा एक बल मिलता है, जहां से भी दो पक्षी तैयार हो जाएं, उनको हम चकवा चकई के देश के रहने वाले लोग हैं, हम स्वागत करते हैं। पुनः मैं कह रहा हूं कि सचिन और सीमा के जो सीमा हद से पार होकर सीमा से पार आई है, उसका भी स्वागत है, दोनों के प्यार का स्वागत है। लेकिन भारतीय अनुशासन को, बॉर्डर के नियमों का पूरा ध्यान रखा जाएगा। लेकिन ये थोड़ी भी कमी पाई जाएगी फिर सीमा पाकिस्तान जा सकती है। और चाहे मुसलमान लोग उसको काट दें, पीट दें, वो तो करते हैं, उनका तो मजा भी है। आतंकिस्तान है, उन लोगों ने यही काम, उन लोगों ने आतंकवादी पाल रखे, उनका काम है। और हम लोग तो भी वो सांप गधे पालते हैं जीने के लिए और आतंकवादी पालते हैं सुरक्षा के लिए। हम लोग ऐसा नहीं करते। भारत पूरे विश्व में अग्रणी देश है और अच्छी सोच रखेगा। जय हिंद, जय भारत। ये है सिंह साहब जो हमेशा सच्चाई के लिए बोलते हैं। आप इनके इंटरव्यू को आपने सुना, इस इंटरव्यू को ज्यादा ज्यादा आप लाइक करिए, शेयर करिए। मैं आप लोगों को से यही कहता हूं, इस आवाज को आप इतना शेयर कीजिए कि आवाज जो है पाकिस्तान पहुंचे। धन्यवाद। वंदे मातरम। भारत माता की जय। कृपया सर्वजन न्यूज चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए।